लेकिन जो बच्चे इस भारत में नेट जेआरएफ यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं उनको कहीं कोई स्पेशलाइज्ड ऐसा कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता है जिससे कि वो अपने ड्रीम्स को लेके कहाँ जाएं और कैसे करें। होगा यूजीसी नेट जेआरएफ प्रोजेक्ट लॉन्च करने का विचार क्यों और कैसे आया आपके मन में? देखिए, हम लोग छात्र रहे हैं और छात्र का ही अगला जो कदम होता है, जैसे बेटा ही आगे चल के फिर बाप बन जाता है। जब हम किताब देख रहे थे सर की, तो उसमें एक लाइन हमको बड़ी अच्छी लगी थी। सर इसमें लिखा हुआ है, पूजनीय बाबूजी तथा माई को समर्पित। सर इसके विषय में सर एक लाइन हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सर, जब मैंने एक्चुअली मेरी माता जी निरक्षर थी जी और मेरे पिताजी मुश्किल से 2-3 क्लास पढ़े किसान थे। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे सामने एक शख्सियत बैठे होंगे, आप सभी लोग देख रहे हैं। परिचय के मोहताज नहीं है सर। सर के विषय में यदि मैं बताऊं तो इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट टीचरों में से एक हैं, और जो सर के माध्यम से पढ़े होंगे वो सर से बहुत पहले से ही परिचित होंगे, जान रहे होंगे। सर के विषय में हम थोड़ा सा आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो हम ये आपको बता दें कि सर ने बहुत ही कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया है। सर का इतना बिजी शेड्यूल चल रहा था और सर के कुछ प्लानिंग थे, उसी विषय में चर्चा हुई, क्योंकि ये जानकारी हमको जानकारी सूत्रों से पता चली। जैसा कि आपको पता है कि मीडिया में जो भी जानकारी वगैरह होती है वो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। सर से काफ़ी रिक्वेस्ट करी मैंने, इन्होंने बहुत ही कीमती समय निकाल करके हमारे चैनल के लिए दिया, और ये बेहद ही ज़रूरी था इस वजह से क्योंकि ये जो बात है ये यूजीसी नेट से संबंधित है। काफ़ी तमाम प्रश्न हमारे चैनल पे ऐसे आते रहते हैं, लोग पूछते रहते हैं सर इसके लिए हम लोग कहाँ जाएं, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न। जैसा कि हम भी नहीं जानते, लेकिन आप सभी लोगों के लिए काफ़ी हद तक हमने प्रश्न ये लिख करके रखा है यहाँ पे, और सर से वो सारे प्रश्न हम लोग पूछेंगे। सर को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि सर आपने इतना कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं सभी छात्रों को खूब सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने जीवन में सफल हों, अपने माँ बाप, अपने समाज और अपने देश का नाम बहुत रोशन करें, शानदार आपका करियर हो और आपका उज्जवल भविष्य हो। अच्छा सर, जो मुद्दा इस समय, सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा अपने टॉपिक पे आएंगे। हम क्या पूछना चाह रहे थे आपसे, क्या जानना चाह रहे थे, लेकिन सर इससे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस समय एक आरओ का मुद्दा चल रहा है। सर इसको सर आप किस नज़रिए से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? इतना दुखद है कि मैं खुद भी प्रतियोगी छात्र रहा हूं और ये सब भुगतभोगी रहा हूं। आज ये तो शुक्र है कि आज मीडिया इतनी है तो ये चीज़ें उछल रही हैं, वरना हम लोग इसके बहुत बड़े भुगतभोगी रहे हैं। जिस देश की सोचिए साइबर सुरक्षा कैसा है कि मतलब आप डिफेंस के जो हैक हो जा रहे हैं, बैंक के हैक हो रहे हैं, और इसकी इतनी सुरक्षा है, लेकिन एक परीक्षा जिस पे पूरे लाखों छात्राओं का भविष्य निर्भर है, पेपर कैसे लीक हो जाता है, उस माफिया की साहस और उसकी हिम्मत को मैं देख के दंग रह जाता हूँ कि सरकार शायद, मेरे समझ से, मैं संवेदनहीन तो नहीं कहूँगा, लेकिन शायद जितना कठोर कार्रवाई और जितनी एहतियात बरतनी चाहिए उतनी नहीं बरत रही, और मेरी पूरी संवेदना, सहयोग और समर्थन छात्र भावनाओं के साथ है। जी सर, इस समय छात्र काफ़ी परेशान है, वहाँ पे लोग धरना देना चाह रहे हैं, री एग्ज़ाम हो जाए, और ज़रूर उम्मीद करेंगे सारी उनकी मंशा पूरी हो। दोस्तों सर के विषय में आपको बता दें, जो अभी सर से परिचित नहीं होंगे, हालांकि ऐसा कोई नहीं होगा जो परिचित ना हो, लेकिन बता देना चाहूँगा। तो दोस्तों सर का एक परिचय हम दे देना चाहेंगे। सर इस एजुकेशन सेक्टर में 2003 से हैं, और साथ ही में आपको बता दें कि सर दृष्टि आईएएस में पढ़ा चुके हैं, साथ में एएलएस में पढ़ा चुके हैं, और जीएस वर्ड में भी, और द काउंसिल ऑफ प्रयागराज में, और टीएमएच यानी टाटा मैग्रा हिल्स में इनकी एक पुस्तक है, बहुत ही चर्चित पुस्तक है। ऐसा कोई नहीं होगा जो इस ऑप्शनल से जुड़ा रहा और इनकी इस पुस्तक को ना पढ़ा हो और ना ही जानता हो। और दोस्तों वर्तमान में बता दें, सर केजीएस में भी इस समय वर्तमान में इसमें पढ़ा रहे हैं। समाजशास्त्र और सामाजिक मुद्दों के लिए बहुत ही क्लोज वहाँ पे बहुत ही टीचर हैं। सर हम कुछ प्रश्न हैं हमारे जो हम आपसे पूछेंगे, जो कुछ हमने लिखे हैं, इससे संबंधित सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सर जैसे पहला ही प्रश्न हम आपसे ये करना चाहेंगे कि आप सबसे पहले तो थोड़ा सा बताएं कि मैं किस पर्पज़ से आपके लिए आया हूँ यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि आप एक बहुत
जागरूक और संवेदनशील यूट्यूबर हैं जो छात्रों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। देश में बहुत मीडिया है, आपके पास आज तक है, ABP न्यूज़ है, जी न्यूज़ है, लेकिन छात्रों के मुद्दों को कौन उठा रहा है? जो या तो छात्र रहा है या आप जैसे जो छात्र हैं या छात्र जो यूट्यूबर्स हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग जितने प्रभावशाली तरीके से इन बच्चों की बातों को रख रहे हैं दुनिया के सामने, मुझे नहीं लगता कि किसी भी न्यूज़ चैनल के लिए आरोप परीक्षा की कोई प्राथमिकता है। वो तो वहाँ पे चल रहा होगा कि लव जिहाद क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, उनको सेंसेशन चाहिए। छात्रों के संवेदनशील मुद्दों से में उनको वो सेंसेशन नहीं मिलता जितना शायद किसी का अभी चल रहा है, मुकेश अंबानी के गृह प्रवेश और क्या क्या चल रहा है। तो आप लोग की एक बहुत बड़ी खासियत है जो मैं बताऊं कि जो छात्रों को लेके यूट्यूब, अगर शायद यही कोई चैनल समय मांगा होता तो आप नहीं दिए होते। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत कीमती समय दिया है आपने, क्योंकि UGC नेट जैसी चीज़ों की तैयारी करने के लिए बहुत से मार्केट में कुछ अवेलेबल नहीं है। वो अवेलेबल है भी तो वो भ्रामक है, भ्रम में फैला रहे, कन्फ्यूजन है, मतलब वो भी क्लियर नहीं कर रही सारी चीज़ें। और वो सारी चीज़ें UGC नेट से संबंधित हम आपसे सारी चीज़ें जानेंगे, उसको हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे छात्रों के लिए आप उसको क्लियर करें सर। बिल्कुल सर, इसी सिलसिले में हमारा पहला प्रश्न आपसे होगा, UGC नेट JRF प्रोजेक्ट लॉन्च करने का विचार क्यों और कैसे आया आपके मन में? देखिए, हम लोग छात्र रहे हैं और छात्र का ही अगला जो कदम होता है, जैसे बेटा ही आगे चल के फिर बाप बन जाता है। तो हम जब छात्र रहे फिर हम शिक्षक बने। तो मुझे अगर महीने में 50 कॉल या मैसेज आते हैं तो उसमें 40 कॉल आते हैं नेट JRF से रिलेटेड। बिकॉज सबको पता है कि PCS की तैयारी करनी है तो उसको इलाहाबाद जाना है, पटना जाना है, इंदौर जाना है, ग्वालियर जाना है, भोपाल जाना है। UPSC की तैयारी करनी है तो उसको दिल्ली आनी है। लेकिन जो बच्चे इस भारत में नेट JRF UGC की तैयारी कर रहे हैं, उनको कहीं कोई स्पेशलाइज्ड ऐसा कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता है जिससे कि वो अपने ड्रीम्स को लेके कहाँ जाएं और कैसे करें। तो मुझे इतनी ज़्यादा इसके से संबंधित कॉल आते हैं मेरे, वो उन छात्रों के कॉल आते हैं जो विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं कि सर मेरा एक स्टूडेंट है वो करना चाहता है। तो मुझे लगा कि एक ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बनाया जाए जो इस तरह के बच्चों को जो कि व्याख्याता बनना चाहते हैं उनके लिए एक ऐसा स्थान हो जहां उनकी सारी समस्याओं का निवारण हो। एक छोटा सा और बात बताना चाहूँगा, दुर्भाग्य ये है कि दुनिया में जहां शिक्षकों की पूजा होती है, दुनिया के सभी देशों में, हमारे देश में शिक्षक का कोई वैल्यू ही नहीं है। IAS का, PCS का, बैंक का, दरोगा का, सिपाही का, हर तरह का एग्ज़ाम का एक ऑर्गेनाइज मार्केट है। लेकिन इतना शिक्षा देश के भविष्य का निर्माण करती है, लेकिन उसके मार्गदर्शन को लेके कोई बहुत व्यवस्थित व्यवस्था नहीं है। यही सोच के मैंने ये प्रारंभ किया। सर दोस्तों, आपको बता दें, सर चाहते तो बड़ी संस्था में पढ़ा रहे थे, चाहते तो कार्यरत वहाँ रह सकते थे, लेकिन आप सभी लोगों के लिए शुरू किया। मैं एक कहानी बताना चाहूँगा। मेरी एक बहन है जिसने मुझसे पूछा था कि भैया हमको UGC नेट के लिए आप कहीं कुछ बताइएगा। तो आपको पता है कि मैं सिविल सर्विस में ज़्यादा रहता हूँ, तो UGC नेट के लिए मुझे बताने के लिए कुछ एक ऑप्शन नहीं दिख रहा था उसको मैं बता सकूँ कि सही है गलत। और इसी सिलसिले में सर का जब मुझे पता चला कि स्पेशली UGC नेट के लिए सर शुरू कर रहे हैं, तो इस वजह से ही हम आए, क्योंकि जब हमारी अपनी बहन को हम खुद नहीं बता पाए किससे पढ़ना है, तो सर आ रहे थे मार्केट में। इस वजह से हमें ऐसा लगा कि सर से एक इंटरव्यू लेते हैं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के पास पहुँचा सकें कि आपकी UGC नेट की जितनी भी कन्फ्यूजन है, डाउट्स हैं, उसको क्लियर करने के लिए धर्मेंद्र सर आ चुके हैं मार्केट में। अब चलिए सर हम लोग प्रश्न चलते हैं। और दोस्तों एक चीज़ क्लियर कर देना चाहेंगे, जब हम किताब देख रहे थे सर की, तो उसमें एक लाइन हमको बड़ी अच्छी लगी थी। सर इसमें लिखा हुआ है, पूजनीय बाबूजी तथा माई को समर्पित। सर इसके विषय में सर एक लाइन हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सर जब मैंने एक्चुअली, मेरी माता जी निरक्षर थी जी, और मेरे पिताजी मुश्किल से 2-3 क्लास पढ़े किसान थे। तो हम लोग पूर्वांचल से हैं और हम लोग भोजपुरी बोलते हैं, तो हम लोग अपने पिताजी को बाबूजी और माँ को माई बोलते हैं। तो जब मैं किताब लिख रहा था तो मैं इस किताब को एक ऐसे माँ बाप को समर्पित करना चाहता था कि जो पढ़े लिखे तो नहीं हैं, लेकिन उनमें अपने बच्चों को पढ़ाने की अदम्य इच्छा है। मैं हर सेमिनार में एक बात बोलता हूँ जो मेरे पिताजी कहते थे, और मैं चाहता हूँ कि वो मैं भोजपुरी में बोलूँ, कि मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो कहते थे कि तू पढ़त पढ़त थाक जीवा, हम पढ़ावत पढ़ावत ना थाकब, देखा तानी कि तू थाकत आड़ा कि हम थाकत आनी।
तो जब मैंने किताब लिखा तो सबने सजेशन दिया कि लिखो पूज्य पिताजी और माताजी को समर्पित। मैंने कहा कि जब मैं उनको बोलता ही बाबूजी और माई हूँ तो मैं माताजी पिताजी क्यों लिखूँ। तो मैं जिस संबोधन से जो मुझे भाव आता है उनके प्रति, तो मुझे पब्लिशर ने भी कहा कि ये मत लिखिए, आप पिताजी और माताजी लिखिए, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं भोजपुरी में ही उनको संबोधित करता हूँ, तो आप यही लिखिए। जी सर, पहले हम आए देखे तो मुझे भी ये देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगा, तो इस वजह से हमने सोचा आपसे लोग से शेयर करते हैं। दोस्तों चलते हैं हम लोग सीरीज से। सेकंड प्रश्न हम पूछते हैं सर आपसे, जो है गांव देहात के बच्चों को शहर में आकर पढ़ाई अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है, ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए सर? देखिए, ये हम लोग जैसे ये जो नई पीढ़ी है वो हमारी जैसी बदनसीब पीढ़ी नहीं है। हम लोग की पीढ़ी में वही दिल्ली या इलाहाबाद आ पाते थे जो कम से कम मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास थे, और अब ये शहर और महंगे हो गए हैं। ऐसे में एक बहुत ईश्वर ने कृपा की कोविड के टाइम में और एक ऑनलाइन एजुकेशन लेके आया। तो आज की तारीख में एक ऑनलाइन एजुकेशन एक बहुत अफोर्डेबल चीज़ें हैं। आज लाखों की ज़रूरत नहीं है, कुछ हज़ार, मुझे लगता है कि कोई भी माँ बाप या बच्चा अगर थोड़ी सी भी ट्यूशन भी पढ़ाता है और किसी भी छोटे जगह पे है, इंटरनेट भी सस्ता है, तो आज की तारीख में इतना प्रभावशाली ऑनलाइन उन लोगों के पास विकल्प उपलब्ध हैं कि बहुत कम पैसे में जहाँ है वहाँ से रहते हुए, अपना जॉब करते हुए, अपना काम करते हुए और बहुत क्वालिटेटिव एजुकेशन ग्रहण कर सकते हैं। तो ये समस्या कोविड से पहले थी कि जब तक वो इलाहाबाद या दिल्ली या नहीं जाते थे, लेकिन ऑनलाइन ने ये समस्या को काफ़ी सॉल्व किया। और शायद यही सोच के मैं भी ऑनलाइन ही कर रहा हूँ, ताकि बच्चों को, मेरे पास फ़ोन आते हैं, अभी देखिए बनारस से लड़की का फ़ोन आया, उसके पिताजी ने फ़ोन किया, शायद सुन रही होगी, कि नहीं सर मुझे दिल्ली ही भेजना है सर, मैं बिना दिल्ली के, मैंने सुना है होता नहीं। मैंने कहा बेटा आप निश्चिंत रहो, मैं वहीं बैठे बैठे तुम्हारा करवा दूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा अफोर्डेबल एजुकेशन आ चुका है। जी सर, बिल्कुल। यदि आप ऑनलाइन नहीं आएंगे तो फिर से वही महंगा हो जाएगा, लोग यहाँ पे आएंगे, रूम लेंगे, सारी चीज़ें, तो काफ़ी अच्छा है। सर हमारा तीसरा प्रश्न है इसमें, जो है ऑनलाइन तैयारी काफ़ी नहीं मानी जाती है, बिना ऑफलाइन क्लास किए बिना नेट जेआरएफ नहीं हो सकता, आप क्या मानते हैं इसको? देखिए, दो तरह के बच्चे होते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, हर चीज़ का मेरिट और डेमेरिट होता है। जिन बच्चों में स्व अनुशासन नहीं है, जो कहते हैं कि मैं जब दूसरे को देखता हूँ तभी पढ़ पाता हूँ, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मैं ऑनलाइन करता हूँ तो मुझे नींद आती है। तो देखिए, जिसको इस जवानी में नींद आती है, कहते हैं ना कि जवानी और पानी बर्बाद नहीं जाना चाहिए। अगर आपको इस उम्र में, जब आप बेरोजगार हैं, अभी इस्टेब्लिश नहीं है और आपको नींद आती है, तो आप शायद फिर उस खुशनसीबी को पकड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मेरे समझ से ऑनलाइन एक इतनी सशक्त माध्यम है, अगर यकीन मानिए कि मेरे समय में भी ऑनलाइन रहा होता तो मैं दिल्ली नहीं आया होता, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कि अगर 2 घंटे की क्लास है तो आपका सिर्फ 2 घंटा ही लगता है, बाकी 22 घंटा आपके पास बचते हैं। लेकिन ऑफलाइन करते हैं तो आपको आना जाना, तैयार होना, एक क्लास का मतलब 5 से 6 घंटा होता है। तो अगर बच्चे में अनुशासन है तो ऑनलाइन से बेहतर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। दोस्तों बता दें कि सर पिछले 20 साल से लगातार पढ़ा रहे हैं, नहीं थक रहे हैं, तो आप लोग क्यों थक रहे हैं? पहली चीज़, और सर से हम बात कर रहे थे तो हमें पता चला सर रूटीन में बिल्कुल एकदम शेड्यूल से रहते हैं। सर डेली बैडमिंटन आप खेलते हैं, सर क्या है सर उसके पीछे? देखिए, क्या है ना कि कोई ये कहता है कि मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, तो ये बेसिकली वो छल कर रहा है खुद के साथ। आदमी व्यस्त रहे, अस्त व्यस्त ना रहे। तो चूँकि हम दिन में नहीं हमारे समय मिलते, तो हम 9 से 11 हमारी एक बैडमिंटन की टीम है, एक इंडोर फैसिलिटी है, और मैं इलाहाबाद भी आता हूँ, पटना भी जाता हूँ, तो मैं अपनी रैकेट टीम लेके जाता हूँ। जो लोग इलाहाबाद के होंगे तो एक वहाँ पे चौराहे एजी चौराहा ऑफिस करके है, वहाँ पे देखिएगा कि पुलिस हेडक्वार्टर है, मैं वहाँ जाके खेल लेता हूँ। तो अगर आप में इच्छा है तो आप खेल ही लेते हैं, तो मैं रोज़ समय निकाल लेता हूँ। मोटिवेटेड सर आप हैं। जी जी, स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं। सर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, नेट जेआरएफ की तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए? एक सेकंड सर, दोस्तों आपको बता दें कि बहुत ढेर सारे प्रश्न तो नहीं इसमें लिखे हुए, लेकिन यदि कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो आपके डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वो सारे प्रश्न मैं सर के माध्यम से आप सभी लोगों को क्लियर भी करता चलूँगा, जो भी प्रश्न इसमें ना लिखे हों। सर नेक्स्ट हमारा प्रश्न है इसमें, नेट जेआरएफ की तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए छात्रों? जैसे ही आप एमए में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कई बार कई लोगों को लगता है कि अगर हमारे एमए क्लियर नहीं है तो क्या हमें नेट जेआरएफ नहीं दे सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी नेट क्लियर कर लिया तो उसकी वैलिडिटी 2 साल होती है, और 2 साल में ही एमए का कोर्स होता है। तो मेरे समझ से जैसे ही आप एमए में एडमिशन लेते हैं,
आपको तभी कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपका इधर एमए क्लियर होगा, उस कोर्स वो जो आप क्वालिफाइंग किए हैं उसका 2 साल की वैलिडिटी है, तो आपका एमए और नेट साथ साथ होता है। तो एमए जैसे ही ख़त्म होता है आप उसी समय व्याख्याता पद की इंटरव्यू वगैरह देने लगते हैं। सर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नेट जेआरएफ में हाईएस्ट स्कोर करने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी? हाँ जी, देखिए डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी के बच्चे हैं। तो यूजुअली सब्जेक्ट वाइज ही वेरिएशन होती है। आप सबको पता होगा कि जो फर्स्ट पेपर होता है जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स का होता है, और सेकंड जिसको ऑप्शनल कहते हैं, जिससे आप विषय में एमए कर रहे हैं, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, तो टोटल 300 मार्क्स की परीक्षा है। कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है, लेकिन सामान्यतः अगर आप 60% से ऊपर अंक लाते हैं तो आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करते हैं, जिसमें 35,000 रुपया 5 साल तक आपको स्कॉलरशिप मिलता है। और जो लोग उससे कम लाते हैं और 40% तो मिनिमम है क्वालिफाई करने के लिए, तो 40% अगर अंक लाते हैं तो आप नेट क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन इसमें कैटेगरी का थोड़ा वेरिएशन होता है। सर फिर हम लोग इसमें जानते हैं कि ग्रेजुएशन के साथ नेट जेआरएफ की तैयारी को कैसे करें? जैसे कि हमने कहा कि जिस विषय में आप एमए करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, और सही समय देखिए जितना शीघ्र करें उतना बेहतर है, लेकिन ये याद रहे कि जो आप नेट क्वालिफाई करते हैं उसकी वैलिडिटी सिर्फ 2 साल होती है। तो आप जब भी इसकी तैयारी करें आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि उस 2 साल में आपका एमए भी हो जाना चाहिए, नहीं तो आपको फिर दोबारा देना पड़ेगा। जैसा कि ऊपर आपने क्लियर कर दिया था इसको। और आप कितनी भी बार दे सकते हैं, कितनी भी बार दे सकते हैं। सर नेक्स्ट हमारा प्रश्न इसमें, समाजशास्त्र विषय से नेट जेआरएफ के लिए सेल्फ स्टडी अगर कोई करना चाहे, जैसे सेल्फ करना चाहे, तो वो कैसे कर सकता है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि 2 तरह के लोगों को सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। पहला कि कई लोग ऐसे तो होते हैं जिनकी एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छी होती है, तो कोचिंग कोई नेसेसिटी नहीं है किसी के लिए, एकदम नहीं। ये बहुत गलतफहमी है कि बिना कोचिंग किए नहीं होता है, ये बिल्कुल जो भी मेहनती हैं उनका कैसे भी हो ही जाता है। थोड़ा देर सवेर ऊपर नीचे हो सकता है, मार्गदर्शन से चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन आसान हो जाती हैं। दूसरा है कि जिनकी एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है, जिन्होंने बहुत अच्छे से सोशियोलॉजी ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है, पीजी में भी बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहाँ बहुत रेगुलर क्लास होती है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे लोगों को ज़रूरत होती है। बाकी अगर जैसे सेल्फ स्टडी करते हैं तो जहाँ से भी एमए कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हम लोग से भी आप फ़ोन करके बुक लिस्ट मांग सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप हमारे ऑफिस का इंक्वायरी का एक इनको नंबर। सर बिल्कुल सर। दोस्तों स्क्रीन पे भी सर का मैं नंबर दे दूंगा, हालांकि ये कोई एडवर्टीजमेंट वीडियो नहीं, लेकिन मैं नंबर दे दूंगा, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सर का मिल जाएगा नंबर जो है, वहाँ से आप सभी लोग चाहें तो ऑफिस में भी जानकारी वगैरह ले सकते हैं। हाँ, क्या कि फिर भटकते रहेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत हो के आपको मेरे ऑफिस का नंबर होगा, आप जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं आपको मिल जाएगा। तो आपको मैं बुक लिस्ट भी दे दूंगा, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप उन किताबों को आधार बना के और काफ़ी प्रभावशाली तैयारी कर सकते हैं। तो सर नेक्स्ट हमारा प्रश्न इसमें है, नेट जेआरएफ को एस्पिरेंट्स के लिए, मतलब जो नेट जेआरएफ के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, शानदार शिक्षक बनिएगा। हम लोग चाहे हमारे छात्र जो आईएएस हैं, चाहे पीसीएस हैं, चाहे व्याख्याता हैं, मैं हमेशा उनसे एक चीज़ कहता हूँ, आई डोंट नो आप में से कितने लोग इंग्लिश वर्ड समझ पाएंगे, अफोर्डेबल मोरालिटी। इतनी नैतिकता ज़रूर दिखाइए जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो शिक्षक शानदार बनिए, जिस कॉलेज में पढ़ाइए लगे कि वहाँ पे आप छात्रों केवल सैलरी के केवल शरीर लेके मत जाइएगा, क्योंकि वो आप देश के भविष्य को देख रहे हैं। तो शानदार शिक्षक बनिए, बच्चों को मोटिवेट करिए। हर बच्चे के अंदर एक बहुत इनहेरेंट कैपेसिटी होती है कि वो जीवन में कुछ बड़ा करे। बस हर हनुमान को एक जामवंत चाहिए, जैसे मैं आप लोगों की बनने की कोशिश करता हूँ। मैं हज़ारों छात्रों का बन चुका हूँ, तो मैं चाहूँगा कि जो ये जामवंत की श्रृंखला है, हर व्यक्ति हनुमान है, बस उसको रियलाइज़ करिए कि तुम में पोटेंशियल है, तुम कर सकते हो, और उसको जो मार्गदर्शन चाहिए हमेशा सकारात्मक बोलिए। कभी मत कहिएगा कि तुमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? ये अगर आप शब्द सीख लेंगे तो ये मिराकल है, और आप किसी के जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। सर नेक्स्ट है हमारा, भविष्य में और कितनी परीक्षाओं को धर्मेंद्र सोशियोलॉजी कवर करने वाली है? देखिए, मेरा एक ड्रीम है, और उस ड्रीम को लेके मैं कई सालों से जी रहा हूँ। जैसा कि आपने कहा कि मैं दृष्टि में, एएलएस में, जीएस वर्ल्ड में, काउंसिल्स में, अभी मैं केजीएस के साथ जुड़ा हूँ, और मैं आर्थिक चीज़ों से
काफ़ी ईश्वर ने बहुत कृपा की है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ और समाजशास्त्र के प्रति एक नैतिक मेरी जिम्मेवारी रही है। तो हमेशा मैं जो करने जा रहा हूँ वो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मैं एक ऐसा ऐप क्रिएट कर रहा हूँ धर्मेंद्र सोशियोलॉजी के नाम पे, जो एंड्रॉयड में और उस पर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, कि अगले 2 साल में सोशियोलॉजी की इस इंडिया में जितनी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो नेट JRF हो, चाहे वो PGT हो, चाहे TGT हो, चाहे CDPO हो, चाहे IS हो, PCS हो, जितनी भी सोशियोलॉजी, एक ऐसा सोशियोलॉजी का मैं प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ कि भारत में सोशियोलॉजी का बच्चा किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो तो वो इस ऐप पे आके मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। जैसा कि सर के माध्यम से मैं खुद भी मार्गदर्शन प्राप्त करूंगा अभी ऑफ कैमरा में भी। तो सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या UPSC ऑप्शनल के बच्चे भी इस मन से कोई उम्मीद रख सकते हैं? हालांकि UPSC ऑप्शनल के ऐसे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो शायद ही आपको नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैंने ये एक प्रश्न किया उस डाउट से उनके लिए जिनका नेट JRF से उठ करके UPSC में आने का यदि मन हुआ, तो उसके लिए ये प्रश्न है। उनके लिए एक खुशखबरी है कि मार्च में ही, चूँकि 10 मार्च से तो मेरा नेट JRF का बैच है, लेकिन मार्च में ही, चाहे वो 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, मार्च में ही मैं UPSC के भी सोशियोलॉजी के ऑप्शनल बेंच भी लॉन्च करूंगा इसी प्लेटफॉर्म से। सर हम जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी आपने बताया कि UGC नेट में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, और आपके हिसाब से वार्तालाप से लगा कि आप पेपर सेकंड के लिए अपना ये सारे प्लान शुरू करने जा रहे हैं, जबकि पेपर फर्स्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है, जैसे UPPCS में CSAT का पेपर, तो उस प्रकार से काफ़ी रोल अदा करता है। तो इसके लिए सर क्या बच्चे फिर कहीं और जाना पड़ेगा, फिर वो कंफ्यूजिंग अवस्था में आ जाएंगे सर, फिर इसके लिए क्या है? देखिए क्या होता है कि हम किसी चीज़ का एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। तो मैं समाजशास्त्र का विशेषज्ञ हूँ और आपके माध्यम से इन बच्चों को एक ऑफ़र भी दे रहा हूँ कि मैं फर्स्ट पेपर की टीम बना रहा हूँ और शायद उसका भी मैं जो ऐप है वो 1 अप्रैल से लॉन्च करूँगा। मैं भारत के उन सर्वश्रेष्ठ नई प्रतिभाओं को खोज रहा हूं जो पेपर फर्स्ट, जो UGC नेट का पेपर फर्स्ट है, जो मैंडेटरी कंपलसरी है सबके लिए। अगर आप में लगता है कि आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है और आप एक बहुत शानदार शिक्षक हो सकते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे मुझसे संपर्क करें। 1 अप्रैल से मैं पेपर फर्स्ट भी लॉन्च करूंगा और मैं 2-3 प्रतिभाओं को ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुका हूं जो ऑलरेडी 2 बार JRF क्वालिफाइड हैं, इस समय PhD कर रहे हैं और अभी भी मुझे बहुत बड़ी टीम बनानी है। तो आप में भी अगर प्रतिभा है तो पेपर फर्स्ट भी मैं, चूँकि मैंडेटरी हो तो सबके लिए ज़रूरी है, तो उसकी भी टीम बना रहा हूँ और 1 अप्रैल से वो कोर्स भी लॉन्च करूँगा। और अगर आप में प्रतिभा है तो आप डायरेक्ट मुझसे संपर्क करें। तो दोस्तों उम्मीद है सर बेस्ट जगहों पे रहे हैं और बेस्ट ही आप सभी लोगों के लिए करने का पूरा इनका प्रयास रहेगा और पूरा करेंगे भी। सर हमारे जो व्यूवर्स अभी देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं वो नेट JRF के स्टूडेंट हों, बहुत ढेर सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हर एक विभाग के, जैसे PCS के हैं, SSC के हैं और तमाम एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, टीचर से जुड़े हुए हैं। तो इन सब, क्योंकि आपने बहुत लोगों को देखा होगा, 20 साल का जर्नी मतलब छोटा मोटा जर्नी नहीं होता है। तो सर आपकी तरफ से एजुकेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संदेश, कुछ मोटिवेशन हमारे व्यूवर्स के लिए भी देना चाहेंगे? अगर आप छात्र हैं, विपरीत परिस्थितियों में तैयारी कर रहे हैं और किसी भी चीज़ के छात्र हैं, तो आप मेरे हैं। किसी भी तरह का मार्गदर्शन आपको चाहिए, ना सिर्फ नेट JRF IS PCS का, आप मेरे दिए गए नंबर पे कॉल करें और निश्चित तौर पे हम लोग की दी गई आपको टिप्स, एडवाइस आपको काम आएगी और आपकी सफलता किसी भी फील्ड में हो, उसमें चाहे छोटा सा ही गिलहरी वाला ही योगदान हमारा हो, मुझे बहुत खुशी होगी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही कीमती समय हमारे चैनल लिए दिया है सर। और हमेशा सर टॉपर्स की इंटरव्यू जब मैं लेता था तो उनको मैं बोलता था भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन यहाँ मैं आपसे अपने लिए लूँगा सर कि मुझे आप सर बोलें सर। आप सभी छात्रों को, और आपको तो आप इतने दिव्य भव्य पत्रकार हैं, छात्रों को मुद्दों को उठा रहे हैं, तो छात्रों को हमेशा आबाद रखिए, जिंदाबाद रखिए और आप भी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों आपको बता दें सर के माध्यम से कुछ नई चीज़ें शुरू होती रहेंगी, तो आपके अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया करेंगे, बता दिया करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।
तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट, साथ ही में टॉपर्स के मोटिवेशन वीडियो और ऐसे ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो आप सभी लोगों के लिए जरूरी होती है छूटने ना पाए। तो जो भी चैनल पर आ रहा हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।